अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की हमारी जो वीडियो है वो है हम लोगों की कि हम लोगों ने मेटा ट्रेडर 5 को यूज़ किस तरह करना है, ट्रेड किस तरह लगानी है, ट्रेड बंद किस तरह करनी है, ठीक है। उसके बाद बाय लिमिट क्या होती है, सेल लिमिट क्या होती है, और ये सारा का सारा हम मेटा ट्रेडर 5 पे चार्ट किस तरह लगाना है, इंडिकेटर किस तरह लगाना है, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर ये जो सामने स्क्रीन नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पे ये मेरे पास पेयर्स लिखे हुए हैं मेरे पास, ठीक है। ये पेयर्स के नाम है, जिस तरह बीटीसी एयूडी, बीटीसी सीएनएच, ठीक हो गया ना। चाइनीज पता नहीं कोई और करेंसी है ये। तो इसी तरह अब ये सारे के सारे पेयर्स को मैं ट्रेड नहीं करना, ठीक है। मैंने किन किन पेयर्स को ट्रेड करना है जो कि फॉरेक्स के मेजर पेयर्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपको पसंद हो आप उनमें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जो है उनको डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग अपने पसंद के पेयर्स ऐड करेंगे इधर, और जो नहीं पसंद होंगे उनको डिलीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको टॉप पे राइट पे पेंसिल का एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है, पेंसिल पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा और मैंने ये सारे पेयर्स मैंने डिलीट करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, मैं इनमें ट्रेड नहीं करता। आपको जो पसंद है पेयर्स आप उनमें उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने सबको डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्लस पे जाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा जीबीपी यूएसडी पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैंने जीबीपी यूएसडी पे जैसे क्लिक करूंगा वो वहां से गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब ये है कि वो ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद एयूडी यूएसडी पे मैंने ट्रेड करनी है, एयूडी यूएसडी मैंने ऐड कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद एनजेडी यूएसडी मैंने ऐड करना है, मैंने एनजेडी यूएसडी को ऐड कर दिया। इसी तरह मैं गोल्ड को ऐड करना है, तो मैंने बैक करके एक्सएयू यूएसडी गोल्ड को ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह मैंने ना सारे पेयर्स ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरे वो यहाँ पे बैक पे शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब पेयर्स ऐड हो गए आपके जो जो आपने किए थे। अब उसके राइट साइड पे ना दो प्राइसेस चल रही हैं, ठीक है। ये दो प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सेम है, ठीक है। इनमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। फर्क क्या है? स्प्रेड का। सर स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड होता है कमीशन जो ब्रोकर लेगा एक ट्रेड लगाने का आपसे, ठीक हो गया ना। सर ये कैसे पता चलेगा किसका कितना स्प्रेड है? हर पेयर के नीचे आप देख रहे हो, जिस तरह यूरो यूएसडी के नीचे 10 नजर आ रहा है, जीबीपी यूएसडी के नीचे 19 नजर आ रहा है, एयूडी यूएसडी के नीचे 11 नजर आ रहा है। ये इनका स्प्रेड है, यानी कि अगर आप सबसे छोटी लॉट लेते हो तो आपका ये सबसे छोटी लॉट के ऊपर इतने सेंट स्प्रेड है, यानी कि एयूडी यूएसडी पे 15 सेंट स्प्रेड है, जीबीपी यूएसडी पे 12 सेंट है। ये हर वक्त चेंज हो रहा होता है, ठीक हो गया ना, ये स्प्रेड है। अच्छा सर, ये हमें पता चल गया। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट चीज करनी है वो हम लोगों ने ट्रेड को लगाना है। पहले चार्ट देखना है, फिर ट्रेड लगानी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यूरो यूएसडी पे फर्स्ट करें जीबीपी यूएसडी पे क्लिक करता हूँ। जीबीपी यूएसडी को मैंने क्लिक किया, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे एक मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मुझे जो चाहिए वो पहले दो ऑप्शन ही चाहिए, ठीक है। पहला ओपन ऑर्डर, दूसरा और चार्ट देखना। सबसे पहले मैं चार्ट देखूंगा। चार्ट आप लोग ट्रेडिंग व्यू से भी देख सकते हो, जिस तरह मैंने पिछली क्लासेस के अंदर आपको सिखाया है ट्रेडिंग व्यू को किस तरह यूज करना है, उनको किस तरह जो है ना मेंटेन करना है, वहां पे एनालिसिस किस तरह करना है। वहां से आपने प्राइस देखनी है, जिस प्राइस पे ट्रेड लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आके ट्रेड प्रैक्टिकली लगानी है, वहां सिर्फ एनालिसिस करना है आपने, ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे भी चार्ट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास चार्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन ये कैंडल्स ग्रीन और रेड कैंडल्स आ गई। मुझे नजर आ रहा है कि राइट साइड पे मार्केट के प्राइसेस लिखी हुई हैं, यानी कि एक जीबीपी जो है वो 1.23 समथिंग पाउंड्स का है, सॉरी 1.23 समथिंग डॉलर्स का है, ठीक हो गया। इसी तरह अब ये जो मुझे कैंडल्स नजर आ रही हैं, इनमें मैंने ट्रेड देखनी है कि मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है, बाकी चीजें क्या चल रही हैं, ठीक है। वो अगर आपने सीखना है तो आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सारा का सारा बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास चार्ट नजर आ गया। चार्ट पे मैं देखूंगा कि मेरा ऑर्डर कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा बैक जाता हूँ, ठीक है। मैंने जीबीपी यूएसडी को न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, ठीक है। मैंने न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। अब सबसे ऊपर मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जहां पे करंट मार्केट जो इस वक्त मार्केट की प्राइस चल रही है वहां पे लगेगा आपका ऑर्डर, वहां पे बाइंग और सेलिंग होगी, ठीक हो गया। अब फर्ज करें मार्केट आपके लेवल पे आ चुकी है, ठीक है, और आपने एक प्राइस से बाइंग करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे बाय का बटन नीचे जो नजर आ रहा है क्लिक कर देंगे, ठीक है, बाय हो जाएगी।
जैसे मैंने किया मेरा बाय का बटन क्लिक हो गया, ठीक है। मैंने अगर अब इस ट्रेड को बंद करना है मैं बंद कर सकता हूं, मैंने इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट लगाना है मैं वो लगा सकता हूं, ठीक है। मैं अभी आपको सब कुछ लगा के दिखाने लगूं, ठीक है। पहले मैं आपको इसको बंद करके दिखाता हूं, ठीक है। मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया, ठीक है, और क्लोज पोजीशन किया और ये ट्रेड बंद हो गई है, हो गई बंद, ठीक है। इसी तरह मैं GBP/USD के अंदर सेल भी कर सकता हूँ। अभी मैंने बाय किया था ना, मैं न्यू ऑर्डर में दोबारा जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ से सेल का बटन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने सेल किया मेरा, अच्छा जी, अब हम जो नेक्स्ट चीज सीखेंगे वो सीखेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट किस तरह लगाना है। स्टॉप लॉस क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ मनी जिसका आप एक ट्रेड के पीछे रिस्क ले रहे हो, $2 का ले रहे हो, $1 का ले रहे हो, $3 का ले रहे हो। टारगेट यानी कि मार्केट अगर उससे नीचे जाती है तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, यानी कि आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा टोटल, ठीक है। अच्छा, अब टारगेट प्रॉफिट क्या होता है? टारगेट प्रॉफिट होता है ऐसा पॉइंट जहां तक आप अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, ठीक है, जहां तक आप अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि फर्ज करें आप कोई काम कर रहे हैं, आप कहते हैं ट्रेड बंद मैं नहीं कर सकता टाइम पे, मुझे ट्रेड को लगा के नहीं बैठना, आप एक टारगेट प्रॉफिट एक प्राइस सेट कर देंगे, वहां पे जब मार्केट जाएगी आपका जो है ना प्रॉफिट खुद ही जो है ना आपके अकाउंट के अंदर बुक होके आ जाएगा, आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी, आप मार्केट से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मैं दोबारा गोल्ड पे आता हूँ। गोल्ड की फर्ज करें, ये सामने आपको प्राइस नजर आ रही है 1953 नजर आ रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फर्ज करो बाइंग करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू ऑर्डर में जाऊंगा, मैं 1953 पे है ना, मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मेरा जो रिस्क है ना वो $3 का मैंने रिस्क लेना है, तो आप स्टॉप लॉस यानी कि SL जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे आप लिख देंगे 1950.00, ठीक है। आपने लिख दिया, यानी कि आपका अब $3 का रिस्क है, ठीक है। जब आपका स्टॉप लॉस करंट प्राइस जो चल रही है उसके नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने ऑटोमेटिकली बाय ही करनी है। क्यों? बाय के अंदर ही आपका नीचे स्टॉप लॉस होगा। जब आप सेल करेंगे तो सेल के अंदर आप चाहेंगे कि मार्केट नीचे आए, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे। करंट जो जिस प्राइस से भी आपने सेल करना है ना उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं बाय का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट लगाया, मुझे लगता है कि मार्केट 1960 तक जाएगी, तो मैं 1960 अंदाजे से लिख दिया, ठीक है। अब जब मैं 1953 से बाय कर रहा हूँ ना, तो 1960 पे मार्केट जाएगी तो मुझे $7 प्रॉफिट होगा और 1950 तक मार्केट आएगी तो मुझे $3 लॉस होगा, यानी कि $3 मेरा रिस्क है। $3 के लिए मैं $7 के प्रॉफिट के लिए जा रहा हूँ, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे बाय में जैसे ही क्लिक किया, मेरा यहाँ पे ऑर्डर ओपन हो गया 0.01 का, 20 सेंट से शुरू हुआ था ना, ये जिस तरह मैंने बताया था कि गोल्ड पे 200 है, 200 का मतलब होता है 20, यानी कि 20 सेंट गोल्ड का स्प्रेड है, तो मेरी ट्रेड भी 20 सेंट से ही शुरू हुई थी। अब मेरा 9 सेंट लॉस रह गया, ठीक है। 5 सेंट यानी कि 15 रुपए प्रॉफिट हो रहा है मुझे, ठीक हो गया। 10 सेंट आ गया प्रॉफिट, यानी कि 30 रुपए प्रॉफिट आ रहा है पाकिस्तानी, ठीक है। फिर ये नीचे चला गया। आपने $60 प्रॉफिट लेना है, ठीक हो गया, यानी कि 2000 रुपए आपने प्रॉफिट लेना है यहाँ पे। तो आप ट्रेड कब बंद करोगे? अपना टारगेट प्रॉफिट आपका कहाँ पे है? TP 1960 पे। अगर आपको इस दौरान लगता है, यानी कि आप ये लॉन्ग प्रेस किया, आप चार्ट में चले गए, आपको इस दौरान लगता है कि भाई मार्केट इधर से भी, यानी कि ये जो 1956 है यहाँ से भी नीचे आ सकती है दोबारा, तो आप 1956 पे $3 लेके भी बंद कर सकते हो। इट्स अपॉन यू, ये आपके ऊपर है कि आपने कितना प्रॉफिट लेना है, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई मसला मसाइल, ये होगी बात। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज आपने पढ़नी है वो है कि मार्केट लिमिट ऑर्डर किस तरह लगाना है, ठीक है। फर्ज करें मैं गोल्ड पे ही क्लिक करता हूं, मैं न्यू ऑर्डर में जाता हूं। अब करंट ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब है कि सबसे जहां पे मार्केट की करंट प्राइस है वहीं पे आपकी बाय या सेल होगी, ठीक है। तो आपने ट्रेड कब लेनी होती है? जब आपके मार्केट जोन के अंदर आ जाए, यानी कि बाय का जो जोन आपने ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर सिखाई है उनके अंदर आ जाए, तब आपने बाय या सेल करनी है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं यार मैं तब बिजी होऊंगा, मेरी ट्रेंड लाइन, मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई है वो बड़ी अच्छी है, वो बड़ी फिट है, तो मैं ना उस प्राइस से, मतलब कि क्या पता अभी मार्केट उधर नहीं पहुंची हो, तो मैं उस प्राइस से बाय का एक ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, एक लिमिट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ कि जब मार्केट उधर आए तो मेरी ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, आपको बैठना नहीं पड़ना, ठीक है। आप क्या करोगे? मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं बाय लिमिट। बाय लिमिट का मतलब है जो करंट प्राइस चल रही है मार्केट की उससे नीचे कहीं से भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। मैंने बाय लिमिट पे क्लिक कर दिया, मार्केट चल रही है 1952 पे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मुझे लगता है कि 1948 जो है ना एक बहुत अच्छी सपोर्ट है मार्केट की, मार्केट वहां से ऊपर आ सकती है, तो मैं यहाँ पे प्राइस पे लिख दूंगा 1948,
ठीक है, 1948, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस की बारी आई कि अगर जो आपने 1948 के जो आपकी बाइंग होगी फ्यूचर में, तो उसका आप कितने डॉलर पे उसका कितने डॉलर का रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, उस ट्रेड के ऊपर। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि मार्केट कौन सी प्राइस से नीचे जाए तो मेरा सेटअप फेल हो जाएगा, यानी कि मेरा एनालिसिस खराब है फिर। तो आप उस ट्रेड पे आपकी ट्रेड ताकि बंद हो जाए और आप जो है ना सेफ रहे मार्केट में, आपका अकाउंट खराब ना हो। मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि 1944 तक जो है ना मेरा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे मार्केट जो है ना वो गई तो मेरा फिर सेटअप फेल है, तो मैंने वो अपना रिस्क $4 का ले लिया उस ट्रेड के पीछे। इसी तरह मैं अपना टारगेट प्रॉफिट रखना चाहता हूँ कि 1955 तक मुझे लगता है कि मार्केट जाएगी, ठीक है, यानी कि ये मेरा टारगेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 0.00 हो गया। अब मैंने बाय का ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, मैंने प्लेस कर दिया। क्लियर होगी बात। जैसे देखें मेरा बाय का ऑर्डर ये सबसे नीचे ऑर्डर्स के अंदर आके सबसे नीचे प्लेस हो गया, 0.01 की लॉट से 1948 की बाइंग आ गई सबसे नीचे, देख रहे हो, ये आपका बाय का ऑर्डर है। इसी तरह अगर मैं अब सेल का ऑर्डर लगाने लगा हूं, सेल का ऑर्डर किस तरह लगेगा, ठीक है। सेल का ऑर्डर में मैं क्लिक करता हूं, गोल्ड में ही मैंने सेल का ऑर्डर लगाना है, मैं न्यू ऑर्डर पे जाऊं